सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किससे हजार लगा और प्यार खुदा ने पुकारा हवाओं में उठे काले दरवेशो आवारा बेघरों ठग बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग सिरंग हजार जवाज होशियार एक वली एक रुख एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार 1000 इरादे उसकी इतनी जुर्रत, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? मुझे यकीन है उसका ये मतलब नहीं होगा जहाँपना। उसका यही मतलब होगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। क्या कोई मसला है? हाँ, मेरी बेइज्जती हुई है। किसने की? बादशाह साइमक ने। क्या कहा उन्होंने? यही कि जहाँपना बहुत गुस्सैल हैं। क्या तुम ऐसा सोच सकती हो? मैं बिल्कुल गुस्सैल नहीं हूँ। उसकी ये हिम्मत मुझे गुस्सैल कहता है। उसकी शामत आ गई है, अब जंग होके रहेगी। पर कौन है ये बादशाह साइमक? एक वाहियात जंगली बादशाह। और आपकी उससे कब बात हुई है? मेरी बात नहीं हुई, मैं उससे कभी नहीं मिला। फिर आपको कैसे पता चला कि उसने क्या कहा? कैसे पता चला? क्योंकि बादशाह फवाज ने शहजादा लुफ्ती से कहा, लुफ्ती ने सफीर कदीर से और उन्होंने मुझसे। आप जानते हैं ना जनाब, गलतफहमियां कभी कभी बड़ा मसला खड़ा कर देती हैं। क्या पुराने जमाने के शहर लेहू के बारे में जानते हैं? नहीं। ये चीन का सिर्फ एक मछली मारने वाला गांव था। एक दिन एक बूढ़ा गांव वाला लंबे सफर के बाद वापस लौटा। वो एक ऐसी जगह से आया था जिसका नाम था शनजंग। वो उन पहाड़ियों के आगे है, जाहिलों की जगह, जहाँ जंगली और जालिम लोग रहते हैं, जो हमेशा लड़ते और एक दूसरे पर जुल्म ढाते हैं। कैसा जुल्म ढाते हैं? वो एक दूसरे को बड़े कड़ाहे में खौलाते हैं और लोगों के बदन पर कीले भोंकते हैं और वो एक दूसरे को लठ से मारते हैं और वहाँ के लोग कीड़े खाते हैं। उसने भी यही कहा। लिहुआनी ये सुनकर इतना डर गए कि उन्होंने एक दीवार बनानी शुरू कर दी, जो कई साल में तैयार हुई। मगर दीवार बनने के बाद वो लोग शेंजन के लोगों से महफूज हो गए। लियुआन के बच्चों को सिखाया गया कि वो दीवार के उस तरफ हरगिज न जाएं, वरना शेंजन के लोग उन्हें पकड़ लेंगे। कई साल गुजर गए, किसी ने भी दीवार की दूसरी तरफ झांकने का इरादा भी नहीं किया, सिर्फ एक छोटे बच्चे को छोड़कर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिक्र मत करो शैंग, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ दूसरी तरफ क्या है। ठीक है, देख लिया। खुश? अब चले वापस। क्या हुआ तुम्हें शैंग? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई जंगली तुम्हें पकड़ लेगा। अनमिंग, तुम ठीक तो हो ना? अनमिंग, अनमिंग! कहाँ आ गया मैं? मुझे मत मारना। ये लो। मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरा टखना। दीवार से गिरने पर तुम्हें चोट लगी थी। चलो अपना हाथ दो। उसे इधर लेकर आओ लिन।
कीचड़ से सने हो, तुम्हें नहाना चाहिए। अब ठीक है, पानी भी गुनगुना हो गया है। क्या ये नहाने का बर्तन है? तुमने क्या सोचा था? मैंने सोचा तुम मुझे खौलाने वाले हो। ये तुम्हारी तरफ के लोग किया करते होंगे, यहाँ के नहीं। डरो नहीं, ये साबुन काट नहीं खाएगा। मदद, दजोंग, शेंग दौड़ता हुआ अनमिंग के वालिद की तरफ जाने लगा। दजोंग। ओह, अब यहाँ है। क्या बात है शेंग? शेंजन के लोग अनमिंग को ले गए। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, हम दोनों दीवार के ऊपर खेल रहे थे। क्या? मैंने उसको कहा मत चढ़ो, लेकिन उसने सुना नहीं। फिर वो गिर पड़ा और शेंजन के लोग उसे उठा के ले मेरा गए। बेटा! ये क्या हो गया? अब तो क्या करोगे? हाँ, मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। मैं अपने बेटे को छुड़ा कर लाऊंगा उन जंगली जालिमों के चंगुल से। दजांग ठीक कहता है, हमें उस बच्चे को बचाना होगा। पता नहीं वो दरिंदे मेरे बच्चे के साथ क्या जुल्म कर रहे होंगे। खाना। अच्छा हुआ कि मेरे अब्बू ने तुम्हें देख लिया। वैसे मैं दीवार की तरफ शिकार के लिए नहीं जाता हूँ। तुम्हारा टखना देखने हकीम साहब बाद में आ जाएंगे। ओहो, मुझे जोर की भूख लगी है। छी, मैं ये नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कीड़े मकोड़े नहीं खाता। ये कीड़े मकोड़े नहीं है, ये नूडल्स हैं। क्या? इन्हें चावल से बनाते हैं, बहुत लजीज होते हैं। देखा? वाह, ये बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा आप लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये फिजूल की बातें तुम्हें किसने बताई? आओ चलें। रास्ता साफ है। तुम खुश नसीब हो, सिर्फ मोच आई है। आप क्या करने वाले हैं? इससे तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं, आप मुझे कीले नहीं घोंप सकते। ये सिर्फ छोटी सुई है। ये एक्यूपंक्चर है अनमिंग। तुमने इसके बारे में सुना नहीं? नहीं तो। जब मेरी बाह मुड़ गई थी तो मैंने भी ली थी। दर्द नहीं होगा। क्या तुम्हें दर्द महसूस हुआ? नहीं। वाह, अच्छा लग रहा है। तुम्हें मोच ठीक होने तक आराम करना होगा। इसका मतलब तुम लोग एक दूसरे के बदन में कीले नहीं घोंपते हो? क्या बेवकूफी की बात है। अनमिंग को उन बातों पर हैरानी हो रही थी जो उसने शेंजन वालों के बारे में सुन रखी थी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या? तुम दीवार पर क्यों चढ़े थे? दीवार की दूसरी ओर देखने के लिए। वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे वालिदैन ने कहा था कि तुम लिहुआनी वहशी लोग हो। हालांकि तुम मुझे वहशी तो नजर नहीं आते हो। हाँ, और तुम भी मुझे जालिम नहीं लगती। मगर तुम शरारती लगते हो। अच्छा, ये बात है। अनमिंग को हम ही बचाएंगे, हम बचा के रहेंगे। तुम चल सकते हो ना अनमिंग? हाँ हाँ, चल सकता हूँ। देखो, चोट तकरीबन ठीक हो गई है। उस तरफ क्या हो रहा है? कांजी, वो क्या होता है? तुम्हें मजा आएगा, आ जाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं। छोड़ना मत दोस्तों। मैंने इसके बारे में सुना था। क्या वो सचमुच एक दूसरे को पीटेंगे? वो कोशिश जरूर करेंगे। ये तो खतरनाक है। नहीं, ये मजेदार है। देखो, शुरू हो रहा है। मैदानी हॉकी? क्या ये मैदानी हॉकी खेल रहे हैं? हम इसे कांजी कहते हैं। हम तो घर में सारा दिन यही खेलते हैं। तुम कांजी खेलते हो? नहीं, मैदानी हॉकी वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। काश मेरे घर वाले भी यहाँ होते, कितना मजा आता। वो रहा मेरा बेटा। देखो, इन दरिंदों ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। नहीं अब्बू, यहाँ सब ठीक है। मैं भी ठीक ठाक हूँ। घुसपैठियों को छोड़ना नहीं। तुम लोग हो घुसपैठिए। तुमने हम पर हमला किया तुमने है। मेरे बेटे को अगवा किया। वहशी कहीं के। दरिंदे कहीं के। सब लोग रुक जाइए। ये क्या बचपना है? ये लोग दरिंदे नहीं है।
और लिहुआनी भी वैशी नहीं है। मेरे जख्मी होने पर इन्होंने मेरी मदद की है। आपने इनके बारे में जो भी कहा था सब गलत था। ये मेरी दोस्त है। और ये भी मेरा दोस्त है। दोस्त है? हाँ, ये नामुमकिन है। ये अरे वाह, ये तो मैदानी हॉकी खेल रहे हैं। इसे कांजी कहते हैं। तुम हमारे साथ खेलोगे? किसी को भूख लगी है? देखते हैं। अरे, ये देखने में कितना इसे नूडल्स कहते हैं। और इस तरह दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोनों तरफ अमन था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। इसे कहा जाता है मैदानी हॉकी। नहीं नहीं, इसे कहते हैं कांजी। मैदानी हॉकी। कांजी। अच्छा? मैदानी हॉकी का नहीं, मच्छरदानी ये में ये मैदानी कांजी हॉकी है। है। तो देखा आपने, जहालत डर पैदा करती है। माजिद, भूल जाओ मैंने जो जंग के बारे में कहा था। ये कहानी सुनने के बाद मैं कुछ अलग महसूस करने लगा हूँ। सच जहाँ पना, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भूखा। नूडल्स के बारे में सुन सुनकर भूख लग गई है। अरे सुनो माजिद, मेरे लिए कटोरा नूडल्स का इंतजाम तो करो। और कहानी के बारे में? कहानी अच्छी थी, खास तौर से नूडल्स का जिक्र अच्छा लगा। अरे माजिद, मेरे लिए नहाने का गर्म पानी तैयार करवाओ और उसमें खुशबूदार इत्र डलवाना मत भूलना। 1000 काफे शानदार बातें। सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किससे हजार लगा और प्यार। खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे काले। दरवेशों आवारा बेघरों ठग बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग। तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग। फिल्म हजार जाबाज होशियार। एक वाली एक ग्रुप एक वजीर। और दिन हुआ देखो नमूना। बच्चों किससे सुनो ये मजेदार। 1000 इरादे। जनाबे आली, दांत निकालने का ये तरीका नहीं। वो पत्थर फेंक दीजिए और दांतों के शाही हकीम के पास जाइए। नहीं जा सकता। क्यों नहीं? मैंने उनसे वक्त नहीं लिया। आप बादशाह है, मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं जनाब। बहुत से लोग दांतों के हकीम के पास जाने से डरते हैं। क्या मैं और डर? बकवास। मैं सिर्फ पैसे बचाना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बड़ा सा पत्थर दांत से क्यों बांध रखा है? मैं ये दांत के हकीम के पास जाने से डरते हैं। मैं डरता नहीं हूँ, मैं खौफजदा हूँ। कोई बात नहीं जनाबे आली, कभी ना कभी सभी को डर लगता है। लेकिन अगर डर का सामना किया जाए तो पता चलेगा वो इतना बुरा नहीं था जैसा हमने सोचा था। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं आपको 2 बादशाहों के बारे में बताती हूँ जिन्हें एक दूसरे से शेखी बगाड़ने का शौक था। ये जूते देख रहे हो? बड़े नाग की खाल से बने हैं और एड़ियां सोने की है। बहुत अच्छे हैं। मेरे पास ऐसे 6 जोड़े जूते हैं। एड़ियां और आगे का हिस्सा दोनों सोने के हैं। अच्छा, ये चोखा देखा? अरब के बेहतरीन ऊंटों के बालों से बुनवाया गया है। ये कोट बंगाल के शेर की खाल से बना है। और ये तलवार हजारों बार सह सकती है। ये इतनी तेज है कि चींटी की मूंछ तक काट सकती है। अरब सागर के सच्चे मोती। ये हीरा कभी मलिका सबा के पास होता था। एक बड़े दांतों वाला देवजात अजदहा उसकी हिफाजत करता था। उससे लड़ते हुए मुझे ये जख्म आया था। बहुत अच्छा है। हाँ, चलो दोस्त, अब टहल के आते हैं। मैं तुम्हें अपने 1 दर्जन खलीस अरबी घोड़े दिखाता हूँ। बस 1 दर्जन? मेरे पास तो 20 हैं। उनकी बातों पर यकीन कर सकते हो? हीरे, जवाहरात, ताज। मुस्तफा देखो तो कैसा लगता हूँ?
ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? रहने दो यार, कितना मजा आ रहा है। ये पता मैं कैसा लग रहा हूँ। मत करो असाद, हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। डरो मत, किसी को पता नहीं चलेगा। ओह देखो मुझे, मेरी चड्डी बंदर के बालों से बनी है। ओह नहीं, पकड़ो उसे। ओह नहीं, अब हम क्या करें? हम अभी उसे वापस ला सकते हैं। हमें झील की तह तक तैर कर जाना पड़ेगा। हम अभी उसे वापस ला सकते हैं। हमें वो मछली पकड़नी होगी। अब बादशाह क्या कहेंगे? हम बादशाह को नहीं बता सकते, वो हमें सारी जिंदगी के लिए कैद खाने में डाल देंगे। तो हम करें क्या? मुझे नहीं पता, मुझे सोचने दो। हमें वो हीरा वापस लाने की कोई तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। पकड़ो उसे। ओ नहीं, अब तो बादशाह को बताना ही पड़ेगा। शायद नहीं। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों ना दूसरा खरीद ले? पागल हो गए हो क्या? हम ऐसा हीरा नहीं खरीद सकते। दरअसल वो हीरा नहीं है, एक शीशा है। क्या है? असीरी शीशा, जो असीर पहाड़ की चोटी पर पाया जाता है। वहां पर। उस पहाड़ पर? वो तो बहुत ऊंचा है। नहीं, वो रहा असीर पहाड़। असीर पहाड़ दाईं तरफ है। मैं तो कहता हूँ बादशाह को बता देते हैं। हम उन्हें नहीं बताएंगे। अब चलो। तो मुस्तफा और असद पहाड़ पर चढ़ने लगे। तुम्हारे ख्याल से हम कितनी दूर आ गए होंगे? पता नहीं, शायद 10 बार। ये नामुमकिन है। हम कभी भी चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, बहुत ऊंचा है। हमें वापस चलना चाहिए। काश कोई तरकीब सूझ जाती। देखो, वो खाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक तरकीब सूझी है मुझे। क्या और हलवा है? ये लजीज है। वाह, इस गाजर को देखकर मुझे एक और तरकीब सूझी। अरे देखो, बस हम पहुंच ही गए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बर्फ? वो देखो। अब हमें असीर शीशा कभी नहीं मिलेगा। हर चीज बर्फ से ढक चुकी है। क्या बदकिस्मती है। कम से कम हम महफूज तो हैं। ये क्या है? सिर्फ एक छिपकली है। देखो, शीशा। वाह! उसी रंग और नाप का ढूंढना। मुझे मिल गया। ये देखो, बिल्कुल ठीक। हम घर जा सकते हैं। ओहो, ये तो वही छिपकली है। शुक्र है उसे शीशे चाहिए थे, हम नहीं। ओह नहीं, मैंने शीशा खो दिया। देखो, मिल गया। क्या बात है, हमारी किस्मत ने फिर पलटा खाया। हाँ, बद से बदतर की तरफ। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अब क्या करें, हम तो फंस गए।
यहाँ से निकलने का यही सही वक्त है। हाँ, मगर कैसे? ये लो, इन्हें इस्तेमाल करो। ये कमाल का है। बस हम निकल गए। वैसे इससे भी बुरा हो सकता था। तो असद और मुस्तफा परों से उड़ते हुए पहाड़ के नीचे आ गए। उन्होंने शीशा ताज में लगा दिया। ठीक बैठा। नहीं। ओह, शुक्र है, ये ठीक है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? क्या ये मेरा ताज है? हम ये नहीं करना चाहते थे, हमें माफ कर दीजिए। हमें सजा मत दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, चुप हो जाओ। आइंदा एहतियात बरतना, ठीक है? मतलब ये सब तो यहाँ ऐसे ही भरे पड़े थे। लेकिन जनाबे आली, हम तो समझे थे कि इस जैसा दूसरा और कहीं नहीं है। ओह, वो तो मैंने बादशाह निहार को जलाने के लिए कहा था। और वो जख्म? वो दाढ़ी बनाते हुए कट गया था। मैंने उल्लू बनाया उस ना समझ को। मैंने कहा था ना, हमें उन्हें बता देना चाहिए। तो असद और मुस्तफा ने एक मुश्किल सबक सीखा। कभी कभी डर का सामना करना उससे भागने से आसान होता है। तुम ठीक कहती हो शहरजाद। डर कैसा? हाँ? माजिद, जाकर हकीम को बुला कर आओ। जी हाँ जहाँ पना। और आज से मैं कभी भी किसी भी चीज से कभी नहीं डरूंगा। सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किसे हजार लगा और प्यार खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे काली दरवेशों आवारा बेघर उठक बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग जिले में हजार जाबाज होशियार एक वली एक रुख एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार एक हजारे ना दे और बताओ, ये कौन सा मुल्क है? दुनियाजाद? जानती हूँ, ये ग्रीस है। बहुत खूब। और इस तरफ कौन सा टापू है शाहजमान? ये टापू जो ग्रीस के बगल में है। आज तुमने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया शाहजमान। ओह, मुझे ज्योग्राफिया से क्या लेना देना? मैं कोई उस्ताद नहीं बनने वाला, मैं तलवारबाज बनूंगा। हाँ ठीक है। तलवारबाज बनने में कितना मजा आता है, वो हर वक्त लड़ते रहते हैं। तुम अपनी ख्वाहिशें ध्यान से तय करो शाहजमान। एक ऐसा लड़का था जिसने अपनी ख्वाहिश कुछ अलग तय की, मगर वो गलत साबित हो गई। क्या हुआ था? वो एक छोटे से गांव में रहता था जो कैस्पियन समंदर के किनारे बसा था। उसका नाम था हरीफ, मगर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। ठीक है चुपसी, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम दोनों कभी इस खेल से बेजार नहीं होते? ये तुम कैसी शिकायत कर रहे हो हरीफ? इससे मजेदार बात और क्या हो सकती है कि तुम अपनी बहन और कुत्ते के साथ समंदर के किनारे खेलो। मैं तुम दोनों के साथ समंदर के किनारे नहीं खेलूंगा। हरीफ, डालिया, चलो अपने अपने काम पूरे करो। हाँ, कल ही तो हमने सारे काम पूरे किए थे। काम पूरा करके हम रेत का किला बनाएंगे। तो जाओ तुम।
जरा चुपचाप बैठो, समझे? हाँ, ये लो, जाओ लेकर आओ। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? वो लकड़ी तो उस तरफ है। अरे चुप, ये तुम क्या लेकर आए? लाओ दिखाओ मुझे। दो ना, छोड़ो छोड़ो ना, दो मुझे। हे, मैं बाहर आ गया। हे फुर्रे। अच्छी खुशबू है। वाह, तुम जिन हो ना? मैं अपनी नाक से लेकर अपनी पूंछ की घंटी तक जिन हूँ। मैं अपने सर से लेकर अपनी कमर तक जिन ही जिन हूँ। मैं अपने पेट से लेकर अपने बाजुओं तक जिन ही जिन हूँ। क्या हुक्म है मेरे आका? मेरा नाम है जाहिद। मेरा काम है पूरी करना ख्वाहिश। आज तुम्हारा खुश नसीब दिन है बेटा, क्योंकि जो बोतल खोलता है वही ख्वाहिशें पाता है। अरे तुम्हें आज कालीन साफ करनी है, बहुत गंदी हो गई है। ओह, काश मुझे इन बेकार कामों से निजात मिल पाती। जो हुक्म मेरे आका। वाह, नहीं चुपसी, तुम इसे फाड़ दोगे। मैं चाहता हूँ तुम रुक जाओ। यह तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश है। वाह, एक मिनट, ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। तुम्हारी दो ख्वाहिशें हो गई, बस एक बाकी है। मैं कानून नहीं बनाता, मेरी राय मानो। सोच समझ कर ख्वाहिश मांगो। ओह, मुझे क्या चाहिए? पैसा, ताकत या इल्म? ओह, कितनी ख्वाहिशें चुनने के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हारी ये तमाम ख्वाहिशें पूरी करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम जिन बनने की ख्वाहिश चुनो, यानी मैं तुम्हारे जिस्म में और तुम मेरे जिस्म में। मगर शायद मैं तुम जैसा नहीं बनना चाहता। वो इसलिए क्योंकि तुम नहीं जानते मेरे जैसा जिन क्या क्या कर सकता है। हर ख्वाहिश पूरी कर पाओगे जब जिन बन जाओगे। जो चाहे शक्ल अख्तियार कर पाओगे। एक व्हेल, एक घोंघा, एक परिंदा, मधुमक्खी या फिर कोई पिस्सू। इतना ही नहीं, हवा में उड़ जाओगे, पेड़ों को उखाड़ पाओगे, समंदर को हिस्सों में बांटोगे, मौज मनाओगे, रोज आइसक्रीम खाओगे, सारा दिन खेल पाओगे और तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि अपना होमवर्क किया क्या। वाह, होमवर्क नहीं। बिल्कुल, जिनी बन जाओगे तो खुशियाँ पाओगे, कीमती खिलौनों से खेल पाओगे। अगर टूट गया तो गम नहीं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। तो क्या कहना है, सिर्फ एक चुनना है। मान लो बात, तुम्हें जिन बनना है। फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है। सोचो, तुम्हें सिर्फ हाँ ही तो कहना है। अब मुझे भी बनना है एक जिन। जो हुक्म मेरे आका। वाह, अब मैं तुम हो और तुम मैं हो। और अब पूरी दुनिया तुम्हारे गुलाम है। लो, अब मैं चला। प्यारे कुत्ते, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। हरीफ, चलो खाने के लिए हाथ धो लो। ठीक है अम्मी। अपनी जादुई ताकत के साथ हरीफ ने अनोखे कारनामों को अंजाम दिया। उसने चीन की महान दीवार को अपना मजेदार खेल बना लिया। फिर वो समंदर की गहरी सतह तक जा पहुंचा। फिर वो आसमान की बुलंदी में जा पहुंचा, जहां उसने सितारों को भी नचाना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर में वो इनसे भी ऊब गया, इसीलिए वो घर वापस लौट आया। देखो, मैं हूँ चुपसी। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो, मुझे बहुत मजा आया, मगर अब बहुत थक गया हूँ। मैं सोना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा बिस्तर है। नहीं नहीं, मैं जिस्म बदलना चाहता हूँ। मैं अपने जिस्म में वापस जाना चाहता हूँ। माफ करना बच्चे, ये सौदा हो चुका है। अब से तुम मैं और मैं तुम हो, समझ गए? इसका मतलब तुमने जिस्म बदल के मुझे धोखा दिया? नहीं, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी जो तुम्हें मिल गई। मुझे यकीन नहीं होता।
तुम इस तरह धोखेबाजी नहीं कर सकते। मैं अपने वालिदैन को बता दूंगा, वो बोतल के जरिए मुझे फिर से अपना जिस्म वापस कर देंगे। वो अब तुम्हारे वालिदैन नहीं रहे, अब से ये है तुम्हारा नया घर। अब हजारों साल तक बोतल में कैद रहना। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ। हरीफ बोतल के अंदर बंद तैरता रहा। उसके घर वालों को पता तक नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। मैंने ऐसी बेवकूफाना ख्वाहिश की ही क्यों? अरे ये तो मेरे घर वाले हैं। चुप से। चुप से, ये मैं हूँ दोस्त। मुझे डालिया के पास ले चलो, जल्दी। ये क्या है? बहुत सुंदर है। खोलो इसे डालिया, बोतल खोलो जल्दी। तुम इस बोतल के साथ क्या कर रही हो? ये तुम्हें कहाँ मिली? हाँ, ए, लाओ, दो मुझे। चुप्सी ने मुझे दी है। ये मेरी है। ठीक है, ले लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी बोतल। नहीं डालिया, ये उसे लेने मत दो। ए, लाओ, मुझे वापस करो जंगली कुत्ते। तुम्हें हो क्या गया है? तुमने चुप्सी से ऐसे कभी बात नहीं की। मेरी बोतल वापस करो। शाबाश चुप्सी, भागो। ये मेरी है। तुम जिन हो? नहीं, ये मैं हूँ हरीफ, तुम्हारा भाई। क्या? इसकी बात मत सुनो, मैं हरीफ हूँ। नहीं, ये सच नहीं, ये झूठा है। नहीं, ये झूठा है। ओह अच्छा, अगर तुम मैं हो तो बताओ मेरा बीच का क्या नाम है? रियाद, तारिक, मैं कितने नाम गिनाऊं? एक भी नहीं, मेरा बीच का नाम है ही नहीं। हरीफ, ये तुम हो? क्या हुआ तुम्हें? इसने मुझे धोखा दिया। बोतल पकड़ो, जिसके पास बोतल होगी वो मुझे जिस्म में वापस ला सकता है। क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कुत्ते भी ख्वाहिशें रखते हैं। डालिया, बोतल पकड़ो। मैंने पकड़ ली। छोड़ो इसे, ये मेरी है। छोड़ो इसे। छोड़ना मत डालिया। अब मैं लपक लूंगा। ये वाली बोतल है। नहीं, शायद ये वाली है। नहीं, ये वाली। ओह, ये कौन सी है? इसे ढूंढ रहे हो? नहीं। शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कह देना, ठीक है? वाकई? चलो आओ जल्दी मेरे पास, दौड़ कर आओ। शाबाश। तुम मेरी इस हरकत का नाजायज फायदा उठा रही हो। हे, चुप्सी को भूख लगी है। इस तरह हरीफ समझ गया कि ख्वाहिशें ध्यान से करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जैसा तुमने सोचा है वैसा ही हो जाए। अब भी तुम तलवारबाज बनोगे? बन भी सकता हूँ, शायद नहीं भी। जो भी हो, मगर मुझे जुग्राफिया पसंद नहीं। खैर ये बताइए अम्मी, फिर वो जिन कहाँ चला गया? ये मेरे बच्चों एक अलग कहानी है। सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ किसे हंसा लगा और प्यार, खुदा ने खुदाया हवाओं में उठे काले दरवेशों आवारा बेघरों ठग, बहादुर दिलेरों बदमाशों की जंग, तारीख और राज तुम्हारा है जादुई चिराग। जिन्हें हजार जवाज होशियार, एक वली एक रुख एक वजीर,
और ड्रिंक हुआ देखो नमूना। बच्चों किससे सुनो ये मजेदार, 1000 का दे।